जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल झार परीक्षाविद राजेंद्र में। दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल है कि खोरठा पेपर 2 में लोकगीत की तैयारी कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर हम लोग एग्ज़ाम में परीक्षा में दे सकते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि तोहनी सब लोकगीत के याद मत करल कर, ठीक है। लोकगीत के समझल कर कि लोकगीत में कहल की जा रहल है, लोकगीत के प्रकार क्या है। जैसे संस्कार गीत में कितना प्रकार का संस्कार गीत होता है और उन गीतों को पहचानने का कोशिश कीजिए। और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब गीत को हम लोग पहचान पहचान सकते हैं आराम से। कर्मा गीत का अगर 4 लाइन दे दिया जाए और आपसे पूछा गया जाए कि ये कौन सा गीत का लाइन है, तो आप लोग ज़रूर उसका उत्तर दे दीजिएगा। सोहराय गीत के बारे में 2 लाइन दे करके पूछा जाए कि ये किस प्रकार का गीत है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये सोहराय गीत है या हराबदिया गीत है या चाँचर गीत है। तीनों का मतलब सोहराय ही होता है, ठीक है। उसके बाद सोहराय जो है ये पर्व त्यौहार संबंधी गीत है या संस्कार संबंधी गीत है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो सोहराय जो है सो ये पर्व पर्व आगे के अंदर में आता है। सोहराय, करम पर्व, सोहराय पर्व, सरहुल और टुसु, ये सब क्या है, पर्व त्यौहार संबंधी गीत है, ठीक है। और छठियारी का गीत अगर के बारे में हम लोग कहेंगे तो छठियारी का गीत जो है वो संस्कार गीत में आएगा। विवाह का गीत संस्कार गीत में आएगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, विवाह में क्या नेग होता है उन नेगों के बारे में पढ़िए। क्या क्या रस्म रिवाज होता है झारखंड में शादी में, उन सबको जानना है। वर पक्ष में कुछ खास नेग होता है जो वधु पक्ष में नहीं होता है। कुछ कुछ नेग जो है वधु पक्ष में होता है जो वर पक्ष में नहीं होता है। इस तरह से आप लोग पढ़िए। बाज़ार में बुक उपलब्ध है, उन सभी बुक को अच्छे से पढ़िए। लोकगीत से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कहीं और से आ गया तो चिंता ना करें। खोरठा एक ऐसा भाषा है, खोरठा क्या जितने भी क्षेत्रीय भाषा हैं उसका सिलेबस लिमिटेड है। उसका किताब मतलब बस जो बाज़ार में उपलब्ध है वही किताब है। उससे ज़्यादा एग्जामिनर में जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा उनके पास भी मटेरियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही सबसे वे लोग भी सेट करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। खोरठा का जो लोकगीत है उसको 7 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कार गीत, और दूसरा है ऋतु संबंधी गीत, तीसरा प्रकृति विषय गीत है, चौथा पर्व त्यौहार संबंधी गीत है, पांचवा श्रम संबंधी, छठा सहियारी संबंधी है और सातवां विविध गीत है। अब हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर हमने एकरा देख रहा लिए। संस्कार गीत जे कि जन्म संस्कार के बारे में है। बोन वही फूल लई धोवैया फूलवा, बोनवा इंजोर भेलै हो, मैया के कोखिया से बेटिया जनम लय, अंगना इंजोर भेलै हो। देखिए, इसमें जन्म के बारे में कहा गया, क्या बेटवा या बेटिया जन्म लय कि अंगना इंजोर भेलै। इसीलिए कहा गया है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा। अब इसके बारे में अगर आपसे पूछे कैसा गीत है, तो जन्म संस्कार है, संस्कार संबंधी गीत है ये। तो कौन सा संस्कार का है, जन्म संस्कार का है। उसी तरह से विवाह वाले के बारे में भी एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक उदाहरण है। फूल ऐसन भात समधि फूल ऐसन भात हो, ये हो भात बिघवे संधि काटबो तोर हाथ हो, घर गेले समधिन पूछतो कीजे भेलो हाथ हो, तनि भात बिगल हलिए काट ले हाथ हो। देखिए इसमें क्या है, समधि समधि के बारे में कहा गया है ना। तो समधि समधि कब होता है, समधि समधिन जब शादी होगा तभी ना होगा। और जब शादी हो ही गए तब तो एक शादी किस केकर में है, विवाह संबंधी गीत है, विवाह संस्कार का गीत है, संस्कार गीत है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग कुछ खोरठा के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, ठीक। पहला प्रश्न है, आषाढ़ महीनाएँ गावल गीत के कहल जाए। आषाढ़ महीना में जो गीत गावल जाए ओकरा की कहल जाए। ए ऑप्शन में दियल है आषाढ़ी या उधवा, बी में है मौसमी गीत, सी है खेती, डी है झूमर। तो एक आंसर भे जीते आषाढ़ महीना में आषाढ़ी गीत गावल जाए, सिंपल है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल है ना। आषाढ़ महीना में आषाढ़ी गीत, ठीक है। दूसरा है, उधवा गीत में कौन रस पावल जाए। तो उधवा गीत जो है ना ये रोने जैसा गाया जाता है, ठीक है। और रोने जैसा अगर गीत है मतलब जुदाई का गीत है। उधवा गीत जो होता है वो जुदाई वाला। तो इसका सही उत्तर हो जी तो वियोग श्रृंगार। उधवा गीत जो है वियोग श्रृंगार गीत है, ठीक है, याद रहेगा। उधवा गीत वियोग श्रृंगार का गीत है। आगे है हराबदिया गीत, है ना। हराबदिया गीत एगो भेद प्रकार लगे। हराबदिया गीत कौन सा गीत के प्रकार लगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करम गीत, सोहराय गीत, विवाह गीत, दोहा गीत। तो हराबदिया गीत हो तो सोहराय गीत, ठीक है।
सोहराय में हरबदिया गीत गावल जा है। एकर में ये हरबदिया के अर्थ होवे है बुझौल। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न में लिखल है हरबदिया गीत हवे है ए मुहावरा नियर, बुझौल नियर, लोकोक्ति नियर, आहना नियर। तो हरबदिया गीत जो होवे है, अभी अभी हम बोल लिए तोहनी के कि हरबदिया जो हो तो वो बुझौल नियर हो है ना। बुझौल नियर जैसे एगो गीत तोहनी पढ़ले होवे तो पता हो तो कि मारलिए फुचिए शिकार और झोरो ना आटले। तो वो क्या है, बुझौल गीत है, लेकिन हरबदिया है। हरबदिया किस में आएगा, सोहराय गीत में आता है। सोहराय गीत के एक प्रकार लगे हरबदिया और ओकरे कहल जाए बुझौल। ठीक है, अगला गीत है चाँचर कर। चाँचर कर भेद लगे, गोबर मांगा गीत ए हरबदिया गीत ए और बी दुइयो एकर में कोई नहीं। तो चाँचर मतलब सोहराय, और सोहराय में गोबर मांगा गीत चले है और हरबदिया से गीत चलिए, दोनों चलिए। चाँचर में हरबदिया और गोबर मांगा दोनों चलिए। ठीक है, तो एक उत्तर भेज तो सी। अगला प्रश्न है लोकगीत के खोरठाएँ बोल चालें कहल जाए। खोरठा में लोकगीत के की बोल चाल में कहल जाए, लोक कहानी कहल जाए या गीत कहल जाए या कथा कहल जाए। तो लोकगीत के खोरठा में कहल जाए गीत, की कहल जाए, गीत कहल जाए। अगला प्रश्न है लोकगीत का रचनाकार है। देखें, लोकगीत के रचनाकार है ज्ञात है, नजीकेक है, अज्ञात है या दूरेक है। तो एक उत्तर भेज तो अज्ञात। लोकगीत के लिखले है और बारे में आज तक कोई नहीं जाने है। हाँ, किताब में लिखल है, मतलब कोई लिखले ना है। ठीक है, ओकरा याद है, वो सुनले है कहीं से, वो किताब में रख दल के, बस इतने बात है। संकलन करता है, वो जोगाड़ी है, जोगाड़ करने वाला है, लेकिन लिखने वाला आज तक पता ही नहीं चला है कि के है, से अज्ञात है। ठीक है, सदियों सदियों से चला आ रहा है लोकगीत। अगला है लोकगीत का अगर रचना काल है। लोकगीत के रचना काल जो है वो कौन है, ज्ञात है, नवा है, अज्ञात है, पुराना है। तो अज्ञात है, लोकगीत के रचना काल अज्ञात है। ठीक है, अगला प्रश्न बेरिया जे डूबी गेल झींगा फूल फूली गेल, गांठों पिया झींगा फूल खोपा में लगैबो हो। खोरठा लोकगीत कौन छंद है, वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, ए और बी या फिर कोई नहीं। तो एक आंसर भेज तो उत्तर भेज दो कोई नहीं, कि भेज तो उत्तर कोई नहीं। अगला प्रश्न 10वां नंबर के है बेरिया जे डूबी गेल झींगा फूल फूली गेल, गाथों पिया झींगा फूल खोपा में लगैबो हो। एकर में कई गो मात्रा है। तो एकर उत्तर भेज तो बी 11 बेरिया जे डूबी गेल झींगा फूल फूली गेल, गाथा वो पिया झींगा फूल खोपा में लगैबे हो। एकर में कई गो मात्रा है, तो 11 गो मात्रा है एकर में। ठीक है, अगला प्रश्न है निरनिया गीत एकर में कौन है, रसधारी, डहरुआ, मोटा ताल, सभे। तो एकर की उत्तर भेजते तो पता हो तो बतावा। एकर उत्तर भेज तो रसधारी, डहरुआ और मोटा ताल तीनों। देखिए, एगो चीज़ हम बतेबे कहल चाहबो कि निरनिया गीत जो है ने से निरन महीना मतलब गर्मी के महीना में गावल जाए। ठीक है, और गर्मी महीना में एगो मोटा ताल और एगो मोही ताल। ताल अगर लास्ट में तो ने, ताल अगर लास्ट में जेकर लास्ट में ताल आवे है वो समझ गर्मी में गावल जाए। ठीक है, मोटा ताल और मोही ताल। ठीक है, अरे एक इसी तरह से कंफ्यूज तो होने की कर तो मोदियाली, भटियाली, गोलवारी वो भादों में गावल जाए। ठीक है, तो एकर उत्तर की हुई 11 के निरनिया गीत एकर में कौन है, तो सभे निरनिया गीत है। ठीक है, अगला उत्तर है, अगला प्रश्न है आषाढ़ महीनाएं गावल गीत के कहल जाए आषाढ़ी, मौसमी गीत, खेती, झूमर। तो आषाढ़ महीना वाला गीत के आषाढ़ी गीत कहल जाए। क्वेश्चन रिपीट हो गए। अगला प्रश्न है उधवा गीत में कौन रस पावल जाए, संजोग रस, वियोग रस, करुण रस, शांति रस। तो एक उत्तर हो तो वियोग रस। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आगे से देखबे हमनी। हरबदिया गीत एगो भेद प्रकार लगा पढ़ लीजिए। चाँचर के भेद लगा ये हो चुका है। लोकगीत खोरठाएँ बोलल जाए ये हो गए। लोकगीत का रचनाकार रहे है ज्ञात, नजीके ये भी हो गए। लोकगीत का रचनाकार है। अच्छा चल, तो इस तरह से लोकगीत के पढ़ना है। बहुत ज़्यादा प्रश्न तो लेकर के इस आज हम ना लिए। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है लोकगीत से जितना संभावित प्रश्न बन सके है
और ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में पूछल जा पा रहे, ठीक है, जेकर में तोहनी के बहुत ज़्यादा सुविधा हो तो एक भी क्वेश्चन के जवाब मतलब नहीं छूट सकी है, ऐसा वीडियो बनावे की कोशिश करबे। धन्यवाद, जोहार। अगर वीडियो अच्छा लागलो तो तोहनी एक बार लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे सब।